हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द डीएनए डॉक्टर। कैसे हो आप सब? आई होप सो कि सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। दैट इज़ रिलेटेड टू आवर किडनीज़। तो किडनीज़ के अंदर क्या है, किडनीज़ जो अपना जो इसके हमारे ब्लड के अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली जो मसल की ब्रेकडाउन के कारण है, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर होता है तो उस वजह से जो अपना ब्लड में सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम हाई लेवल्स ऑफ ब्लड सीरम क्रेटिनिन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हाई लेवल्स ऑफ ब्लड यूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो अमेरिकन में या कैनेडियन में इसको ब्लड यूरिया लेवल्स जो कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ क्रेटिनिन क्यों होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं मेडिसिन से पहले। फ्रेंड्स, जो ये क्रेटिनिन है, बेसिकली दिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्रेटिनिन फॉस्फेट जो है हमारी बॉडी में जो मसल्स वेस्टिंग के टाइम पे या मसल ब्रेकडाउन पे, प्रोटीन के ब्रेकडाउन पे जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ क्रेटिनिन। तो ये क्या है, ये किडनीज में से एक्सक्रीट होता है बिकॉज ये टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। तो इसलिए इसका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारी किडनीज़ के अंदर, जिसकी वजह से किडनी अपनी फेलियर की तरफ को जा रही हैं, जिसको हम CKD या किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या एक्यूट किडनी डिसऑर्डर्स, इस तरह के नाम दिए जाते हैं अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी में या ब्लड में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मल रेंज की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 0.7 से लेकर 1.2 तक मेल्स में होता है, क्योंकि उनमें मसल मास ज़्यादा होता है, और जो फीमेल्स में है ये 0.7 से लेकर 1 के बीच में इसकी मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी वैल्यूज़ हैं, तो उसमें ये रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानते हैं। इसके कॉजेज़ के बारे में हम देखते हैं कि जो कॉज हैं ये हो सकते हैं मे बी किडनी में कोई इन्फेक्शन है, या किडनी के अंदर कोई स्टोन है जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या जो किडनीज अपनी डैमेज हो गई हैं, वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही हैं। कोई जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, कोई अननोन कॉजेज़ भी हो सकते हैं। किडनी में अगर ट्यूमर्स हैं, कैंसर है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं हम उसकी वजह से, या बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है जिससे मसल वेस्टिंग हो रही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण से भी ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर क्रेटिनिन के लेवल्स हाई हो जाते हैं, या फिर कोई हम रीनल टॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स हैं, या कुछ और ड्रग्स हैं जो अपनी किडनीज़ को नुकसान कर सकते हैं। ओके, ये सब इनके कारण है हमारे ब्लड के अंदर क्रेटिनिन के लेवल्स हाई करने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे फ्रेंड्स वो यही रहेंगे कि जैसे पेशेंट को नोज़िया, वीकनेस, वॉमिटिंग, अगर ब्लॉकेज है किडनी में तो यूरिन जो आउटपुट है कम हो जाएगी या बिल्कुल ही यूरिन नहीं आएगा, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिसयूरिया जिसको हम बोलते हैं, या फिर बैक एक वगैरह हो सकती है पेशेंट को। अगर ये प्रॉब्लम रिलेटेड है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से तो उस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये सब इसके जो हैं सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। अगर किडनीज फेलियर की तरफ जा रही हैं दोस्तों, तो ये सिम्टम्स आते हैं कि मसल में क्रैम्प्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, जनरलाइज्ड एडीमा हो जाता है बॉडी के अंदर। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है एंकल्स पे, फीट पे, या बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी मेडिसिन की तरफ, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है
उसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है ईल सीरम। ईल सीरम जो मेडिसिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जो हम यूरीमिया के केसेस में यूज़ करते हैं, जिन लोगों का सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर मेन जो सिम्टम्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि इसके अंदर होता है कार्डियक यूरेमिया, मतलब कि हाइपरटेंशन पेशेंट को होती है, और साथ ही साथ ओलिगूरिया होता है कि यूरिन का फ्लो कम रहता है, यूरिन कम आता है। बट इसके अंदर मेन सिम्टम रहता है कि पेशेंट को बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती है, और साथ में पेशेंट को जो है एक्यूट नेफ्राइटिस के सिम्टम्स भी देखने में मिलते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ क्यूप्रम आर्सेनिकोसम, दैट इज़ इन 30 पावर। इसको हमने दिन में 3 बार देना है, 4 ड्रॉप्स। इसके अंदर जो मेन सिम्टम्स रहते हैं क्यूप्रम आर्सेनिकोसम के अंदर, अगर आपको हाई लेवल ऑफ यूरिया क्रिएटिनिन है और साथ में जीआईटी प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आपके पेट की कोई प्रॉब्लम है और यूरिन के अंदर आपको गार्लिक की ऑर्डर स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है यूरिन में से, जो कि गार्लिक के जैसी है, और साथ में आपको अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी हो रही है, और शुगर भी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का हाई है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। इसको भी 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये हाई लेवल ऑफ क्रिएटिनिन को ठीक करती है, साथ में पेशेंट को डायबिटीज़ होती है और डिसयूरिया रहता है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, और यूरिन करते टाइम पे बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, और एल्ब्यूमिन का भी लॉस होता है यूरिन के अंदर। अगर आप पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एल्ब्यूमिनूरिया भी होता है। जनरल वीकनेस के साथ साथ पेशेंट को थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है वो बार बार पानी पीता है और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, तो थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे आधे घंटे, 15-15 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे 2-2 से पानी पिएगा। और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा, मैंने जैसे बताया कि फियरफुल होता है, उसको लगता है कि इसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। फियर ऑफ डेथ इसमें इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट है जो मेडिसिन, ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, दैट इज़ लाइकोपोडियम 30 पावर में। इसके भी आपने 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेने हैं, लगातार लेते रहना है। तो इसके सिम्टम जो रहते हैं कि पेशेंट को यूरिन के अंदर रेड कलर के सेडिमेंट्स आते हैं, या सैंड होता है रेड कलर का। यूरिन जो है इस पेशेंट को धीरे धीरे आता है, यूरिन स्लोली आता है, और बहुत ज़्यादा पेन होती है, और यूरिन की रिटेंशन भी रहती है, प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं होता। और इसमें मेन सिम्टम एक रहता है कि पेशेंट जो गर्म चीज़ें खाना पसंद करता है वो ठंडी चीज़ें नहीं खा पाता है। और साथ में पेशेंट को इधर बैक वाली जगह पे, किडनीज के जिधर अपनी किडनीज होती हैं इस एरिया में, तो उसके बैक साइड पे भी पेन रहता है, किडनी के बैक साइड पे। नेक्स्ट मेडिसिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मदर टिंचर फॉर्म में है, दैट इज़ एमिलॉप्सिस क्विनकिफोलिया क्यू। यहाँ इसको 30 पावर में दोनों में ले सकते हैं। क्यू में तो 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, थोड़े से पानी मिक्स करके, और 30 पावर में 4 ड्रॉप्स TDS। इसके अंदर सिम्टम रहते हैं, रीनल ड्रॉप्सी होती है, पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है और किडनीज के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, और साथ में पेशेंट को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम मिल रहे हैं और साथ में गला भी ख़राब रहता है, तो ये आप मेडिसिन दे सकते हो, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है सीरम क्रिएटिनिन लेवल को लोअर डाउन करने में। तो अगली मेडिसिन जो है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर, दैट इज़ अरेलिया हिस्पिडा अरेलिया हिस्पिडा क्यू। तो ये भी रीनल ड्रॉप्सी के लिए है। ये बेसिकली जो है ये डायूरेटिक मेडिसिन हैं, जो यूरिन अगर किडनीज के अंदर इकट्ठा हो गया है, वो पास आउट नहीं हो पा रहा, तो उनको ये पास आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद, बियर पीने के बाद आपको यूरिन की रिटेंशन हो गई है, तो ये मेडिसिन, और क्रिएटिनिन लेवल भी हाई है, तो ये उसमें हेल्प करती है, और इस पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ एपोसाइनम। ये मदर टिंचर फॉर्म में, क्यू में, या 30 पावर में, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो रहता है मेन कारण होता है
हाई लेवल ऑफ यूरिया क्रेटिनिन का बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू स्टेंगुरी। स्टेंगुरी मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ब्लॉकेज हो गई है किडनी की, तो उस वजह से जो ये लेवल्स बढ़ गए हैं। बेसिकली यही है ना, जो यूरिया क्रेटिनिन है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के, अगर ये प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं किडनी में से, फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और ये टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। और इसके अंदर ब्लैडर जो रहेगा पेशेंट का डिस्टेंडेड रहता है। यूरिन जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा टर्बिड और हॉट होता है और थिक म्यूकस लाइक होता है। पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर म्यूकस लाइक सिक्रीशंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बर्निंग भी करती हैं और यहाँ पे भी रीनल ड्रॉप्सी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है दोस्तों, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बड़ी कॉमन मेडिसिन है, दैट इज़ एपिस मेलिफिका। अगर आपकी आइज़ के नीचे स्वेलिंग है इस एरिया में और दोनों साइड पे पफ़ी आइज़ होती हैं, तो साथ में आपको स्किन पे रैशेज़ हैं या जो यूरिनेशन जो है, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन करते टाइम पे जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है और यूरिन सप्रेस भी हो जाता है, रुक भी जाता है, और इसके अंदर देखने में मिलते हैं कास्ट्स होते हैं यूरिन के अंदर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द किडनी। स्टेंगरी के कारण यूरिन में कास्ट्स आते हैं और इसका मेन सिम्टम रहता है कि जब आप यूरिन पास आउट कर लेते हैं, जो कुछ लास्ट ड्रॉप रह जाती है, वो बहुत ज़्यादा बर्निंग और स्मार्टिंग करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। एंकल्स में, बॉडी में भी स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, दैट इज़ हेलिबोरस 30। इसके अंदर भी यूरिन सप्रेस्ड होता है, स्कैंटी होता है, कम होता है, दैट इज़ ओलिगुरिया। और इसका जो मेन सिम्टम रहता है, यूरिन जब आप पास कर लेते हैं तो फ्लोर के ऊपर जो है डार्क कॉफ़ी के जैसे सेडिमेंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं और ब्लैडर की डिस्टेंशन भी रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किडनीज में इन्फेक्शन है, दैट इज़ मेडिसिन का नाम है टेरेबिनथाइन ओलियम। इसके अंदर जो यूरिन है आपको बहुत ही वायलेट के जैसे, उसमें से जैसे फ्लावर्स में से स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल आती है, लाइक जैस्मिन फ्लावर्स। तो ब्लड होता है यूरिन के अंदर, जिसको हेमाचूरिया भी बोलते हैं, और कांस्टेंट उसमें बर्निंग होती रहती है यूरिथ्रा के अंदर। मे बी ड्यू टू सम स्टेंगरी, कोई भी स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और स्कैंटी और सप्रेस्ड यूरिन होता है। और ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है यूरेथ्राइटिस के लिए, और दूसरा है एक्यूट किडनी डिजीज़ के लिए, दैट इज़ टेरेबिनथाइन ओलियम। ये उसको हमारी किडनी के इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मेडिसिन एक और बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए बड़ी अच्छी है, दैट इज़ कैंथेरिस वेसिकुलेटा। 30 पावर में दिन में 3 बार, ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन जो 30 पावर वाली हैं दोस्तों, वो आप दिन में 3 बार 4 बार ले सकते हैं, 4 ड्रॉप्स। और जो मदर टिंचर फॉर्म में है वो आप 10 to 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिक्स करके फिल्टर वाले में दिन में 3 बार ले सकते हैं। कैंथेरिस के अंदर जो सिम्टम रहते हैं दोस्तों, दैट इज़ इनटॉलरेबल इचिंग होती है, इनटॉलरेबल अर्जिंग होती है यूरिन पास करने की, कि पेशेंट को लगता है कि मुझे यूरिन आ रहा है बट वो आता नहीं है, कम आता है। साथ में कटिंग पेन होते हैं, जैसे कुछ स्टिंगिंग पेन होते हैं, और ड्यूरिंग मतलब बर्निंग जो है, पेन जो है पेशेंट को हमेशा ही रहता है, यूरिन पास करने से पहले भी, पास करते टाइम भी, और पास करने के बाद भी। ओके, यूरिन इसके अंदर भी जो आता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही आता है, और हेमाचूरिया के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। यूरिन के अंदर जो इसमें करेक्टरिस्टिक है वो है जेली लाइक यूरिन होता है, और साथ में म्यूकस के शेड्स जो अपने उसके मेटस में से, यूरिनरी मेटस यूरिन में श्रेड्स या सेल्स होते हैं जो यूरिन में पास आउट होते हैं, जेली लाइक होते हैं वो देखने में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, ये हमारी लास्ट मेडिसिन है। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, आप पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ लेने के लिए भी, इनको लेने का प्रॉपर गाइडेंस के लिए, पूरे ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेलाडोना के अंदर जो सिम्टम रहते हैं, दैट इज़ पेशेंट, एक तो हाइपरटेंशन होती है उनको, और साथ में बहुत ही ज़्यादा रेडनेस रहती है फेस के ऊपर, आइज़ के अंदर, और कंजेस्टिव टाइप का हेडेक रहता है अगर आपको क्रेटिनिन लेवल हाई होने के बाद ये सिम्टम आ रहे हैं। साथ में यूरिन जो इसके अंदर रहता है वो डार्क होता है, टर्बिड या डार्क कलर का होता है, जिसके अंदर फॉस्फेट की वैल्यू ज़्यादा रहती है, और
कंटिन्यूस जो यूरिन है वो ड्रॉप होता रहता है। पेशेंट को कंट्रोल करना यूरिन मुश्किल हो जाता है, साथ में हेमाचूरिया भी रहता है। और इसमें मेन कारण रहता है कि ब्लड तो यूरिन में आ रहा है बट उसका कोई कॉज नहीं फाइंड आउट हो पाता विदाउट एनी पैथोलॉजी। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहती है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट को एक सेंसेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई वर्म या इंसेक्ट कुछ घूम रहा है ब्लैडर के अंदर, उसको इस तरह की फीलिंग आती है पेशेंट को। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी कुछ दवाइयाँ जो कि हम हाई लेवल ऑफ क्रिएटिनिन को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। बाकी आप इसको ट्रीटमेंट प्रॉपर लेने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7 द DNA डॉक्टर। तो कैसे लगी ये वीडियो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर हम आप सबसे ये ट्रीटमेंट शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।